हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका एक पर्टिकुलर यूनिट भी है और पर्टिकुलर चैप्टर भी है। यही आपका एक ही इस यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, चैप्टर 7। और इसमें आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने क्लास 9 में, क्लास 8 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा। कैसे एक एग्जैक्ट पॉइंट को, किसी पॉइंट के किसी एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं। कोई आपका कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो उसको हम लोग किसके हेल्प से बनाते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब सारी चीज़ें ग्राफ पे होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके इसमें आपका होता है दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ओरिजिन कहलाता है। ये आपने बेसिक क्लासेस में देखा होगा। जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो एक्स एक्सिस कहलाती है, जो आपका वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस कहलाती है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों लाइंस का, वो क्या कहलाता है, ओरिजिन। और यहाँ पे उस ओरिजिन से राइट साइड में जितने पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे सब पॉजिटिव होते हैं, और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जितने वाई एक्सिस से पॉइंट्स होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। अब इस ओरिजिन से मान लीजिए ओरिजिन ओ है, इसके लेफ़्ट साइड जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे सारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। इस तरफ डाउनवर्ड जाएंगे आप तो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, जिसको हम लोग वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ओ एक्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ वाई आपका वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन, ओ वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये आपका इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा आपका ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका एक प्लेन हो जाएगा। तो आपके प्लेन में इसमें क्या होता है, इसको एक्स वाई एक्सिस से आपका जो बनता है पूरा प्लेन। अब ये पूरा प्लेन आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टोटल 4 पार्ट बन जाते हैं इसका। तो ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये हो जाता है थर्ड पार्ट, ये हो जाता है फोर्थ पार्ट। तो टोटल आपका एक्स वाई एक्सिस आपने जब ड्रा किया, दो परपेंडिकुलर लाइन को इंटरसेक्ट कराया, तो ये पूरा प्लेन आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, कार्टेशियन सिस्टम, और इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो इस तरह से आपका ये कार्टेशियन प्लेन है। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, तो जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स होता है, जो दूसरी वैल्यू होती है हमेशा वाई एक्सिस। इसका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। अगर केवल 3,4 है तो तुरंत आप समझेंगे, आपका माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट पे वो पॉइंट कहीं पे होगा। तो ये एक्स वाई आपका जो ऑर्डर पेयर है वो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा पहली वैल्यू एक्स एक्सिस, दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस। अब ये मान लीजिए पॉइंट है कहीं पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया 3,4। अब इस प्लेन पे आपको बताना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर सारी वैल्यू प्लस होंगी, 2 3 4 5 6, इस तरह से। इधर सब माइनस और इधर सब प्लस, तो सारी वैल्यू, और इधर सब माइनस। तो इस तरह से आपके पॉइंट्स आपके बनते हैं। आपकी जो यूनिट होती है, जो डिस्टेंस होती है एक दूसरे के बीच के पॉइंट्स की, वो हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए। एक एक का डिफरेंस है, सब में एक एक का, दो दो का डिफरेंस आप ले रहे हैं, सब में दो दो का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। अब इसमें हम लोग आपको पॉइंट बताना 3,4, तो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट यहाँ पे पॉइंट है, वाई एक्सिस पे 4 यूनिट यहाँ पे पॉइंट है, और दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है आपको। अब इसके बाद अब दोनों से आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए और 4 यूनिट से वाई एक्सिस से यहाँ ड्रा करिए। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे या आके मीट हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, वो वही पॉइंट पी हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,4। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट डिसाइड करते थे। अभी आपके क्लास 9th में आपने ऐसा पॉइंट का लोकेशन वहाँ पे आपको पूछ रहा था। अब आपका थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे बढ़ता है क्लास 10 में आके। अब यहाँ पे आपको इस प्लेन पे 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, उनका बीच के डिस्टेंस पूछेगा। कभी 2 लाइंस को, एक लाइन को ड्रा करके उनका बीच से डिवाइड करेगा, उनका कोऑर्डिनेट पूछेगा, जिस आपको 7.2 में पढ़ना है। 7.1 में आपको पढ़ना है केवल डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए एक पॉइंट तो आपने ड्रा कर लिया P। अब दूसरा मान लीजिए आपने एक पॉइंट, किसी ने बताया कि Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,5, ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो मान लीजिए Q आपका पॉइंट है 4,5 पे, तो 4 यहाँ पे है, 4 यूनिट एक्स एक्सिस पे, और 5 यहाँ पे। अब इन दोनों को ड्रा करिए,
ये दोनों पॉइंट मान लीजिए Q है 4,5। अब किसी ने पूछा कि P और Q के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप P और Q को स्केल से आप मेज़र करके बता दें कितनी डिस्टेंस हैं दोनों, लेकिन अगर आप कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और P और Q के बीच की डिस्टेंस बतानी है। कैसे? आपको डिस्टेंस फार्मूले से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला, अगर P से Q के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पहला P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 उसको मान लें, और Q का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है। अगर दो पॉइंट्स हैं P और Q और उनका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन, इसका डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। आप इसमें P Q की वैल्यू, P का कोऑर्डिनेट x1 y1 कहलाएगा और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए x1 y1 x2 y2 की, और इस फार्मूले में सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जितना आपका आंसर आएगा वो डिस्टेंस हो जाएगी, और जितनी भी यूनिट में रहेगा उतनी यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इन P Q का डिस्टेंस निकालना चाहें तो P की वैल्यू इसमें क्या है, P का कोऑर्डिनेट है 3,4, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 कहलाता है, तो x1 y1 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये आपका x2 y2 है, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y1 की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं x2 y2 दैट इज़ Q। तो यहाँ हो जाएगा Q के कोऑर्डिनेट x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 5। अब ये सारी वैल्यू ले जाके आप इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √x2 - x1। x2 - x1 का मतलब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x वाला 4 - 3 x2 - x1, तो हो जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मतलब 5, y1 का मतलब 4, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 - 3 का मतलब 1 का स्क्वायर और 5 - 4 का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 दैट इज़ √2 यूनिट। अब यूनिट सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, जो भी यूनिट आपका दिया रहेगा कोऑर्डिनेट वो आपका उसी हिसाब से आप लिखेंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। तो आपका जो चैप्टर 7.1 की एक्सरसाइज है, चैप्टर 7 की 7.1 में केवल और केवल आपको डिस्टेंस फार्मूला पूरे हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब किस तरह से अप्लाई करना है उसका मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन फाइनली आपको लगाना इसमें डिस्टेंस फार्मूला ही है। तो आपको इसमें आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। जैसे आप 7.2 में जाएंगे वहाँ पढ़ना है सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, और 7.3 में आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि इस सेशन के लिए हटा दिया गया है। तो अभी आपको केवल 7.2 तक ही पढ़ना है। तो जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो बुक का जो आपका पहला क्वेश्चन है 7.1 में, उसको हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, 3 एंड 4, मान लीजिए एक पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। पहला कोऑर्डिनेट है 4, 3, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, 1। अब इसको इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। मान लीजिए पहले को हम लोग A मान ले रहे हैं और दूसरे को B मान ले रहे हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं x1 y1, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं x2 y2। अब इसी से वैल्यू रख दीजिए, x1 मतलब 4, y1 मतलब 3, x2 4 और y2 आपका यहाँ पे 2, 3 है पॉइंट है, और वहाँ पे 4, 1 है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको जब भी पॉइंट दिया रहे, पहले पॉइंट को x1 y1 मान लिए और दूसरे को x2 y2 मान लीजिए। उसके बाद आप वैल्यू रख दीजिए, सिंपल। तो यहाँ से अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, अब डिस्टेंस ए और बी के बीच का है, तो इसका मतलब ए कहीं पे यहाँ होगा और बी यहाँ रहा होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है और बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो √x2 - x1, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 2, तो 4 - 2 स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 2 का मतलब 2 और स्क्वायर लगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर मतलब 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते थे 4 इंटू 2। अब 4 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा रूट 2। अब डिस्टेंस है तो यूनिट जो भी रहेगी, अब यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं दिया तो यूनिट हम लिख के छोड़ देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन 1 के जितने पार्ट हैं आपको करने हैं। एक क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फार्मूले पे हमेशा, वो आपके सेक्शन ए में 1 मार्क्स का, तो हर बार एक क्वेश्चन आता है इस पर, आपको केवल और केवल फार्मूला याद होना चाहिए और वैल्यू आप सिंप्लीफाई करिए। वैल्यू रखने का तरीका क्या है, पहले पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2, वहाँ से वैल्यू रख देते हैं, हमारा डिस्टेंस आ जाता है दोनों को। तो एक क्वेश्चन इस पर फिक्स है, तो देखते रहिएगा उसको। बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।